अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। तो मैं हिंदी में बात करना चाहूँगी बिकॉज आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। पहले तो एक्सरसाइज का रोल क्या है ये हम एक छोटे से क्लिप में देखेंगे। इसमें समझाया गया है कि बॉडी कैसे इम्यूनिटी पैदा करती है और कैसे कैंसर सेल से फाइट करती है। तो जैसे लोग समझते हैं एक पार्ट में कैंसर हुआ है, राइट? ये एक पार्ट में नहीं रहता है, बट कैंसर एक प्रकृति रहती है। और मे बी हम जैसे नॉर्मल लोगों में रोज कैंसर सेल पैदा होते जाते हैं, बट बॉडी की प्रतिकार शक्ति की वजह से अपने फाइटर सेल्स उनको खा जाते हैं या मारते हैं, तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते, एक से दो नहीं होते। फाइटर मल्टीप्लाई, वो सब भी हिंदी में बोलो। तो इस वजह से बॉडी में एक कैंसर के जो पेशियां हैं ये बढ़ती नहीं है। लेकिन कोई फैक्टर, कोई स्ट्रेस फैक्टर के कारण, आप उसको स्ट्रेस बोलिए या हार्मोन्स बोलिए या जैसे सर ने बोला नाइट्रेट्स वो बोलिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये प्रोसेस कहीं तो रॉन्ग हो जाता है। वो सेल अपने आप बढ़ते 1 से 2, 2 से 4 होने लगते हैं, देन हम उसको कैंसर कहते हैं। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया लोगों ने और देखा कि एक्सरसाइज से कैसा ये कैंसर कंट्रोल में आ सकता है। विल जस्ट हैव अ लुक। Our bodies are making potential cancer cells all the time, but our immune system regularly finds them and destroys them. Crucial to our tumour defence force are so-called natural killer cells. They're one of the only cell types that can recognise threats generated by our own bodies and call in an attack. It's one of life's great mysteries why some cells slip past our defences and begin to grow. So our own immune system is still one of the best ways to fight the cancer. The trouble with chemo is, at the same time as it's poisoning our tumour cells, it's also wrecking our immune system. Which brings us to a small but remarkable study conducted in Sweden and published in 2013. A group of 10 average healthy young men were exercised on a bike for 60 minutes. Their blood was taken before the exercise and also straight after. The before and after bloods were then spun down to extract the clear serum and poured over laboratory lines of prostate cancer cells to see if they would grow. Incredibly, the serum taken straight after exercise suppressed the cancer cell growth by 30%. That particular study is landmark because what it has done is it's woken up the scientific community to say there is something produced during exercise systemically. So the muscles are producing chemicals which are going to all parts of the body and they're actually destroying tumour cells. So basically जब they found out 1 घंटा कंटिन्यूस एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी में ऐसे हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी केमिकल्स तैयार हो गए जिन्होंने जब कैंसर टिश्यू पे डाले उन्होंने देखा वो कैंसर का ग्रोथ 30% रुक गया। दिस वाज अ स्टडी इन प्रोस्टेट कैंसर। सो दिस वाज अ क्वाइट अमेजिंग एंड इस पे और भी रिसर्च चालू है। ये हमको बताता है कि कितना एक्सरसाइज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, कोई हेल्प नहीं था, कुएं से पानी निकालो, रगड़ा, ये सब हम बहुत सारा काम अपने आप कर लेते थे। अभी डिश वॉशर आ गए हैं, वॉशिंग मशीन आ गए हैं, वी हार्डली गेट अप अभी एक्सरसाइज एक स्पेशल एक्टिविटी बन गया है। हमको एक्सरसाइज के बारे में स्पेशल बोलना पड़ता है क्योंकि वो हो नहीं रहा है नॉर्मली, राइट? हम सब बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए। तो ये हमको बहुत जरूरी है कि हम सब लोग, इधर अ कैंसर, नॉन कैंसर, एवरीबॉडी हैज टू एक्सरसाइज। एंड जो कि मुझे 2 मिनट मिले हैं, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस। मैं सर के साथ अभी 2 साल से हूँ और कैंसर में मैंने क्या देखा है मैं आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, ठीक है? एवरीबडी लाइक स्टोरी, राइट?
पसंद है ना स्टोरी? ओके। तो ऐसा हुआ कि इटली का, रोम का एक छोटा सा गांव, जहाँ पे रोजमर्रा के लोग बहुत काम करते थे, हार्डवर्क करते थे, ऐसे गांव से थोड़े लोग ट्रैवल होके अमेरिका में गए। बहुत पुरानी बात है ये स्टोरी, आउटलायर्स एक बुक में है, इट्स अ वेरी फेमस बुक। तो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज देखे तो उन्होंने सबको बोला, अरे भाई आप भी आ जाओ, यहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो ये गरीब जगह से लोग अमेरिका में गए और धीरे धीरे अमेरिका में उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, एक पूरा एरिया ले लिया, लोग काम करने लगे, चर्चेस आ गए, फैक्ट्रीज आ गए, और वहां पे जैसे उनकी एक छोटी दुनिया बन गई। दे कॉल्ड इट लिटिल इटली। ठीक है। सो इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि एक वहां पे भी चर्च बना, तो उनके जो चर्च के प्रीचर हैं वो उनको रोज अच्छी चीजें समझाते थे, क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक वेजिटेबल ग्रो करने चाहिए, ये सब। और एक जो डॉक्टर थे एक दिन उनके टाउन में विजिट पे आए, ऐसे टॉक देने को मेडिसिन के बारे में। तो वहां के जो लोकल डॉक्टर हैं उन्होंने उनको बोला कि हमारे ये एरिया में तो ये ग्रुप वहां पे चालू रहा था, यहाँ पे सदियां बीत गई, 50 साल 100 साल हो गए वो एरिया को। तो बोलने लगे हमारे यहाँ 65 ईयर के नीचे बंदे को, किसी को हार्ट अटैक आता ही नहीं है, और ना 65 ईयर का एक भी बंदा हार्ट का एक सिंगल सिम्टम देता है। तो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ऐसा कैसे हो गया भाई, क्या अलग है तुम्हारी जगह में? लोगों में क्वेश्चन आ गया, राइट? तो ये जो रिसर्चर थे, डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो फाइंड आउट करना है, ये अमेरिका में एक बस्ती है, इसको क्यों नहीं हार्ट अटैक आ रहे? द मेजर कॉज ऑफ हार्ट अटैक इन द वर्ल्ड इज डेथ इन द वर्ल्ड इज हार्ट अटैक, राइट? एंड अमेरिका में तो नंबर 1 कॉज है, तो क्यों नहीं आ रहा है? तो रिसर्च शुरू हो गया, सब साइंटिस्ट आ गए उधर, बोलते हाँ एक हो सकता है, ये इटालियन है ना, इनका खाना अलग होगा, शायद ये लो फैट खाते रहेंगे, ज्यादा ऑलिव ऑयल खाते रहेंगे, है ना? वो तो स्टडी किया, पता चला ऑलिव ऑयल तो गया, आजकल ये लोग भी सब फैट ही खा रहे हैं, ये कारण नहीं था। तो बोला जेनेटिक होगा, उनके जीन स्ट्रांग होंगे। तो अमेरिका में बाकी जगह वो उस प्रदेश से जो लोग आए थे उनको स्टडी किया, तो पता चला उनको हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये जगह में हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। समझ रहे? अच्छा, हवा में कुछ तो होगा, तो हवा का स्टडी किया। आजू बाजू के ये जो जगह था, इसके आजू बाजू के देश सबसे ज्यादा पोल्यूटेड थे, तो उधर से सब पोल्यूशन इधर आ रहा था, हवा भी पोल्यूटेड है। लास्ट रह गया सॉइल, इसके जमीन में कुछ होगा कि इधर से कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे और इससे इसको कुछ बीमारी नहीं हो रही है, क्योंकि वो एरिया में किसी को ना एल्कोहलिज्म था, ना सुसाइड टेंडेंसी था, ना कोई अदर मेजर बीमारी था। उधर भी कुछ नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या हो रहा है? ये जादू की जगह है क्या? इधर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? और फिर वो रिसर्चर जब वो एरिया में गए, वहां पे स्टडी किया, उन्होंने देखा कि ये जगह का जो कल्चर था वो बहुत अलग था। यहाँ पे लोग जो मार्केट में जाते थे ना, एक दूसरे को हाय हेलो भाई कैसे हो, रास्ते में रुक के, हाँ कैसा चल रहा है तुम्हारे साथ, मेरे घर में ये है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, ये सब चलता था। वहां पे सब बड़ा छोटा हर इंसान हर संडे चर्च जाता था, जहाँ पे प्रीस्ट है उनको अच्छी बातें सुनाते थे। जो बहुत पैसे वाला था, जहाँ ज्यादा शो ऑफ भी नहीं करता था, ना वो वहां पे कर्ज पाते थे, ऐसा उनके रूल्स थे। सोसाइटी में सब मिलके सेलिब्रेट करना, म्यूजिक डांस, ये हो रहा था। एंड सरप्राइजिंगली फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने समझा कि प्लेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप कहाँ पे हो, ये भी बीमारी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब लोग क्या बोलते हैं, खाना, कितना खाना, क्या हवा, क्या पानी, राइट? ये तो है ही है, बट आप कहाँ हो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ ये है, और एक स्टडी हुआ है 100 साल लोगों पे स्टडी होके ये पता चला है कि, और मेरे एक्सपीरियंस में, अभी 2 साल के एक्सपीरियंस में ऐसे मैं देख रही हूँ, लोग जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, कैंसर फाइटर्स बहुत स्ट्रांग, बट थ्रू आउट द लाइफ इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रॉमा या दुख देखे रहते हैं। हमको सबको दुख होता है, बट क्या इनका खासियत है ना, ये लोग शेयर नहीं कर पाते या शेयर नहीं करते। अपने अंदर रख लेना ये चीजों को। कोई अगर दुख है या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत आउट ऑफ द वे जाके हार्ड वर्क करना, कभी कंप्लेन नहीं करना। वर्मा जी, उनके वाइफ, नेवर एवर कंप्लेनिंग, ऐसे स्ट्रॉन्ग विल रहते हैं, बट कहीं तो जो अपना दिल की बात है ना, ये बोल नहीं पाते हैं। सो ये हमने हमारे कैंसर पेशेंट में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी में देखा कि स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा रहता है, मतलब बहुत डेथ या ग्रीफ जो अनएक्सप्रेस रहती है, जो उन्होंने दिल खोल के किसी को बताई नहीं रहती है। और दूसरा, हमारा ऑलमोस्ट वेस्टर्न स्टैंडर्ड हो गया है, नेबर में कौन रह रहा है हमको नहीं पता, हमारे एक दूसरे के बच्चे किधर हैं हमको नहीं पता। सो ऑल दिस फैक्टर्स दे आर सेइंग, जो फैमिलीज एक साथ रहते हैं, एंड नॉट द नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों के साथ आपका संबंध है नहीं, बट कितना गहरा संबंध है। इट इज नॉट कि सब लोग एक साथ रह रहे हैं और झगड़ रहे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट क्या आपके लाइफ में वो लोग हैं, क्या वो दोस्त हैं, क्या वो रिश्तेदार हैं, क्या वो नेबर्स हैं, क्या वो वेल विशर्स है जिसके साथ आप दिल खोल के बात करो, शेयर करो, वार्मथ, वो प्यार, वो टुगेदरनेस। उन्होंने देखा है, दे आर सेइंग नॉट योर कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट, 40-50 साल में आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड क्या है ये डिसाइड नहीं करेगा आपको हार्ट अटैक आना है क्या, ये डिसाइड नहीं करेगा आपको कैंसर होगा क्या, बट 100 years का स्टडी है, एंड दे आर सेइंग जस्ट दिस, पीपल हु हैव बीन टुगेदर, जो साथ में रहे हैं, शेयर किया है, दिल खोल के बात किया है, अपने हैप्पीनेस, सैडनेस, इन लोगों में कैंसर नहीं, कोई भी बीमारी होने के चांस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सो प्लीज, ये अपॉर्चुनिटी में लेके बोलना चाहूंगी, अपने वेल विशर्स है, दोस्त हैं, हम बोलते हैं मेरा दोस्त है यार 6 साल से कांटेक्ट ही नहीं हुआ, प्लीज फोन उठाओ आज, कॉल देम, टॉक टू देम। कितने से रिलेटिव्स हैं हम लोग, उनसे अपना कांटेक्ट छूट जाता है। और लोनलीनेस क्या है, दिस इज द वन मेजर कॉज, अकेलापन। ये भीड़ में भी इंसान अकेला फील कर सकता है कि नहीं, ये अकेलापन से फाइट करना है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जैसे घर में सब है, बेटा बहू सब है, अकेलापन जो लगता है, इससे हमको फाइट करना है। सो अपनों को और कोई हेल्प नहीं करा, सिर्फ आप कर सकते हो। प्लीज गेट आउट, शेयर करो, क्लोज रहो, अपनों में रहेंगे, खुशियां शेयर करेंगे, वी विल श्योरली बी एबल टू फाइट दिस डिजीज। एंड ऑल द कैंसर पेशेंट्स हु आर हियर, जिन्होंने इतना ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस शेयर किया है, आई फील सो कॉन्फिडेंट जब मैं आपको देखती हूँ, आपका एक्सपीरियंस सुनती हूँ। आई हैव पेशेंट्स कमिंग टू मी स्माइलिंग, मैं सोचती हूँ भाई आपको कैंसर है क्या, मेरे को टेंशन आता है, दे आर सो कूल। ये लोग हमको होप देते हैं कि हम और अच्छा करें आपके लिए, ठीक है। सो द लाइन ऑफ द डे इज बी टुगेदर, बी लविंग, गिव मोर, शेयर मोर, which will help us, not cancer but any disease. Thank you. Well said.